नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। पैसा ज्यादा वैल्यूएबल है या फिर टाइम? मैं जानता हूं कि इस क्वेश्चन का जवाब अलग अलग लोगों के पास अलग अलग होगा। चलिए इसमें थोड़ा लॉजिक यूज करते हैं और इस क्वेश्चन के थोड़े डीप में चलते हैं और कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये है रोहन और ये 20 लाख रुपए कमाता है। और आपकी नजरों में एक 20 लाख रुपए कमाने वाले आदमी की वैल्यू क्या हो सकता है? आप सोचकर देखो, 20 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम होती है। इतना कमाने वाला इंसान कौन नहीं बनना चाहेगा। लेकिन ये 20 लाख रुपए इसकी 10 सालों की कमाई है, यानी कि इसकी सालाना इनकम 2 लाख है और मंथली लगभग 16 और 17 हजार रुपए के बीच में है। अब आप बताओ, इसके जैसा कौन बनना चाहेगा? हो सकता है कि आप में से कुछ गिने चुने लोग ही होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग इसके कमाने के टाइम को देखकर पीछे हट जाएंगे। अब चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यह है दीपक। ये 300 रुपए कमाता है। अब सोचो, 300 रुपए कमाने वाला इंसान आखिर क्या ही कर सकता है, खासकर ऐसे में जहां महंगाई इतनी अधिक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 300 रुपए तो इसकी आधे घंटे की कमाई है और एक दिन में ये 10 घंटे काम करता है। इस हिसाब से इसकी कमाई हुई 6 हजार रुपए और महीने के 1,80,000 रुपए और इनकी एनुअल इनकम 21,60,000 रुपए हो जाता है। अब बताओ, इसके जैसा कौन बनना चाहेगा? इसके जैसा बनना तो अब मैक्सिमम लोगों का सपना बन गया होगा। देखो, पैसों की वैल्यू को तो मैंने यहां पर छेड़ी भी नहीं। मैंने तो सिर्फ यहां पर टाइम में फेरबदल की है और इसी फेरबदल की वजह से दोनों ही रिजल्ट्स ऐसे निकले, जिसको देखने के बाद आप भी चौंक गए होंगे। लेकिन इससे यह बात तो साबित हो गई कि सारा खेल तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ टाइम का है। 10 साल में 1 लाख रुपए कमाना आपके लिए आसान हो सकता है, पर क्या हो अगर इस टाइम को सिर्फ 1 साल कर दिया जाए, या फिर और कम करके 6 महीने कर दिया जाए, या फिर 6 महीने से 1 महीने और 1 महीने से 1 दिन? तो क्या आप कमा पाओगे? यहां पर एक दिन में 1 लाख रुपए की अमाउंट तो बिल्कुल सेम है, लेकिन टाइम कम होते होते जो डिफिकल्टी है आपकी, वो बढ़ती जा रही है। इस चीज को अपर क्लास के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। उनको पता होता है कि अगर उनका कोई काम 10 दिन का है तो उस काम को अकेले पूरा करने में 10 ही दिन लगने वाले हैं। यहां पर इस काम को वो खुद करने की बजाय 10 दूसरे लोगों से करवाते हैं। वो 10 लोग जो कि एक्सपर्ट है उस काम में, जिससे उसका 10 दिनों का काम सिर्फ 1 ही दिन में क्लियर हो जाता है। और जल्दी काम क्लियर होने का मतलब है जल्दी और ज्यादा पैसों की कमाई होना। हो सकता है कि आपको अभी एक दिन में 1 लाख रुपए कमाना मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि दिन का 1 लाख नहीं बल्कि 10 लाख भी कमाते हैं। यह था इस मनी गेम का पहला रूल। अमीर बनने के लिए पैसा कमाने से ज्यादा टाइम बचाने पर ध्यान दीजिए। और यह तो दिमाग से निकाल ही दो कि आप अकेले ही मेहनत करके अमीर बन जाओगे। हो सकता है कि आप अकेले तो ज्यादा पैसे कमा लोगे, लेकिन फिर भी हो सकता है आपका टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए खुद से सब कुछ करने की बजाय दूसरों को भी अपने साथ ले लो, जिससे आप कम समय में ज्यादा पैसे कमा सको। अभी आगे आपको इस मनी गेम के और भी कई ऐसे रूल्स पता चलने वाले हैं, जिसे सीखने के बाद आप 90% बेकार लोगों से 2 कदम आगे बढ़ जाओगे। और आप ये मान सकते हो कि इन सभी मनी रूल्स को अगर आप अच्छे से समझ जाते हो, तो फिर आपका पैसों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा और फिर आप पैसा कमाने की तरफ नहीं बल्कि पैसा बढ़ाने की तरफ चल दोगे। तो बस वीडियो बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखो। डोंट लेट एनीवन नो योर मनी एक बहुत ही फेमस कहावत है। अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी इनकम के बारे में किसी बाहर वाले को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको अगर इसके बारे में पता चल गया तो यह तय है कि इन दोनों चीजों में से आप किसी न किसी चीज को भुला बैठोगे। लेकिन हम तो हैं मिडिल क्लास के लोग। अगर हमें किसी फील्ड में छोटी सी भी सफलता मिलती है तो हम पूरे मोहल्ले वालों के सामने अपनी सफलता का ढिंढोरा पिट देते हैं। यह है सुनील। इसने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया और अपने बिजनेस से अच्छा खासा कमा लेता है। लेकिन इसकी एक बुरी आदत यह है कि जब भी ये कुछ नया अचीवमेंट करता है, अपने पड़ोसियों, दोस्तों और दूसरों के साथ अपनी सारी अचीवमेंट की स्टोरी बता देता। अब जब किसी दूसरे को थोड़ी सी भी पैसों की जरूरत पड़ती तो सुनील से मांग लिया करते। अब सुनील को झूठ बोलना तो आता नहीं, तो ये पैसे देने से मना नहीं कर पाता और इसी तरह काफी सारे लोग इससे पैसे लेते चले गए।
और जब सुनील अपने ही पैसे को उन लोगों से वापस करने बोलता तो लोग बहाना बनाते और कुछ लोग तो बुरा भला भी बोलते। तभी सुनील को अपनी गलती पर अफसोस आता है कि उसने अपने इनकम को रिवील करके बहुत बड़ी गलती कर दी। बाद में उसने इस गलती से सबक सीख लिया और दोबारा इस गलती को रिपीट नहीं किया। और आप में से भी कई ऐसे लोग होंगे जिनका डेली मन करता होगा कि वो अपनी अचीवमेंट को दूसरों को भी बताए, ताकि दूसरों को भी पता चले कि आप अपनी लाइफ में कितना ग्रो कर रहे हो। लेकिन यकीन मानो, ये आपकी लाइफ की सबसे गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि आप दूसरों को बताकर ये फील करवा देते हो कि आप उनके कितने काम आने वाले हो। इसीलिए अगला रूल ये कहता है कि अपना एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटस कभी भी किसी को पता मत लगने दो और आप बाकी लोगों की तरह नॉर्मल बनकर ही रहो। और अगर कोई कुछ पूछे भी तो बोल दो कि बस ठीक ठाक चल रहा है। कहा जाता है कि ग्रो करता हुआ इंसान बढ़ती इनकम के साथ साथ ढेर सारी प्रॉब्लम्स को भी बढ़ा लेता है। और इसीलिए दूसरों को आप यह मौका ही मत दो कि वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाए। मनी इज अ लाइफ लॉन्ग गेम। पैसिव इनकम एक बहुत बड़ा मिथ है और यह सब जानकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। पैसिव इनकम का मतलब हमारे दिमाग में यह है कि अगर हमने एक बार पैसिव इनकम का सोर्स बना लिया तो उसके बाद हमको कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर असलियत कुछ और है। जितने भी ऐसे लोग हैं जो एक टॉप 1% लेवल पर है, ये वो लोग हैं जो मल्टीपल कंपनीज चलाते हैं और ये चाहे तो अपनी पूरी लाइफ बिना कोई काम किए आराम से गुजार सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा होता है कि अगर ये लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे खर्च करें तो फिर भी इनके पैसे खत्म नहीं होंगे। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी कंपनीज में 8 से 10 घंटे काम करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन का एक नेचर है कि हम एक सिचुएशन में ज्यादा लंबे समय तक खुश नहीं रह पाते। अगर आज आपकी सैलरी 40,000 रुपए है और अभी आप ये सोच रहे हो कि काश मेरी सैलरी 80,000 रुपए होती तो फिर मेरी लाइफ पूरी तरह सेट होती। लेकिन यकीन मानो, 80,000 तक पहुंचने के बाद आप खुद ही अपनी बातों से मुकर जाओगे और उस टाइम ये सोच रहे होंगे कि बस 1 लाख रुपए कमाने लग जाऊं तो मजा ही आ जाएगा। और ऐसा होना कहीं से भी एक गलत बात नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए अपने काम में लगे रहना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टिंग को छोड़ देते हो तो पैसिवली आपका फाइनेंशियल स्टेटस कई गुना तक बढ़ता रहे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए मनी गेम का अगला रूल ये बोलता है कि पैसा एक लॉन्ग टर्म का खेल है। अगर आप पैसे को एक शॉर्ट टर्म गेम के जैसे समझते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और ये एक लॉन्ग टर्म गेम है और इसे ज्यादा कमाने के लिए आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जगहों पर आपको टाइम कम देना होगा तो कहीं पर ज्यादा, लेकिन देना तो जरूर होगा। मनी ग्रोज ऑन ट्री। जब भी हम बचपन में अपने घर वालों से कुछ मांगते थे तो हमें एक डायलॉग सुनने को मिलता था, जो है पैसे पेड़ पर नहीं उगते। और कहीं ना कहीं आपने भी कई बार इस डायलॉग को सुना होगा। वैसे तो हमें पता है कि यह सच है, लेकिन 1 मिनट के लिए जरा सोचकर देखिए कि अगर पैसे पेड़ पर नहीं उगते तो सारे बैंक्स के अलग अलग ब्रांचेस क्यों होते हैं? ब्रांचेस का मतलब शाखाएं। खैर छोड़ो, ये तो सिर्फ एक मजाक था, लेकिन आप इसको इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि पैसा पेड़ पर ही उगता है। और इस फाइनेंशियल पेड़ को एसेट बोल सकते हैं। जिस तरह हम एक पेड़ को बड़ा करने के लिए पहले हमें इसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है और समय समय पर पानी देना पड़ता है और सनलाइट का व्यवस्था करना पड़ता है, कीड़े मकोड़े से प्रोटेक्ट करते हैं, तब कहीं जाकर हमें उस पेड़ से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी मात्रा में फल मिलता है। इसी तरह एसेट्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले नॉलेज लेनी पड़ती है, आपको टाइम देना पड़ता है और अगर पैसों की जरूरत होती है तो उसमें पैसे भी लगाने होते हैं, यहां तक कि उसमें मिलने वाले फेलियर को भी एक्सेप्ट करना होता है। तब कहीं जाकर वो एसेट आपकी इनकम का सोर्स बन पाता है। और एसेट भी एक ऐसी चीज है जो असली पेड़ की तरह आपको लॉन्ग टर्म तक फायदा देते रहता है। इसीलिए मनी गेम का अगला रूल यह कहता है कि पैसा पेड़ पर ही उगता है। इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि इस फाइनेंशियल पेड़ का प्रोसेस थोड़ा अलग है। इस प्रोसेस को आप जितना समझोगे और आप जितने ज्यादा पेड़ लगाओगे लाइफ में, आपको उतना ही फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। एज यू गेट ओल्डर योर एक्सपेंसेस विल ग्रो। आपने कई सारी वीडियो देखा होगा फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर। आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा, उसमें बोला जाता है कि अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है या फिर आपको अपने पैसे सही तरीके से मैनेज करना है तो आपको
50% अपने खर्चों में, 30% अपने इच्छाओं में और 20% अपनी सेविंग्स में खर्च करो। इससे आपका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इन रूल्स में बात किया जाता है 15 सालों की, 10 सालों की, 20 सालों की या फिर जिंदगी भर की। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को पिछले 5 सालों से कंपेयर करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि उस समय आप कितने खर्च करते थे और अब आप कितने खर्च करते हैं। डेफिनेटली आपने इसको कई गुना तक बढ़ा लिया होगा, और रीजन इसका वही है कि आपके खर्चे कभी भी लॉन्ग टर्म तक सेम नहीं रहते। अगर आपने इन रूल्स को फॉलो भी करना शुरू कर दिया तो चाहकर भी आप इसको लंबे समय तक स्टेबल नहीं रख पाओगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अभी शायद आप अपनी 20 या 25 की उम्र में हो, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपकी शादी भी होगी और बच्चे भी होंगे और आपके फैमिली वालों की उम्मीदें बढ़ जाएंगी, आपके सर पर जिम्मेदारियां आ जाएंगी और ऐसे ही अलग अलग लाइफ स्टेजेस पर आपका ओवरऑल खर्चा कम या ज्यादा होता रहेगा। और इसमें एक पर्टिकुलर रूल पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अगला मनी रूल ये कहता है कि अपनी अर्निंग सोर्स को अपने प्रेजेंट के बेस पर नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाओ, ताकि फ्यूचर में आपके खर्चे बढ़ भी जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो। सो मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप इस वीडियो से थोड़ी सी भी कुछ सीखे होंगे तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और ऐसे ही और फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं और अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेशनल वीडियो में। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।